जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका एडू 36 के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। छत्तीसगढ़ पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2023-24 टारगेट 90 डे सीरीज का आज हमारा 25वां दिन है। 25वां दिन क्या पढ़ने वाले हैं? विश्व का भूगोल। विश्व का भूगोल का पार्ट 2 आज हमारा आखिरी क्लास रहेगा। किसका? विश्व का भूगोल के साथ भारत का भूगोल तो हमारा कंप्लीट हो ही चुका है, तो इसी के साथ भूगोल वाला जो सेक्शन है वो कंप्लीट हो जाएगा। और भूगोल वाले सेक्शन से कितने क्वेश्चन पूछे गए थे 2018 में? 15 क्वेश्चन पूछे गए थे। 12 क्वेश्चन भारत के भूगोल से, 3 क्वेश्चन विश्व के भूगोल से पूछा गया था। तो चलिए विश्व के भूगोल के जो जो क्वेश्चन बन सकते हैं सारी क्वेश्चन देखते हैं। वायुमंडल में सबसे अधिक किस गैस का प्रतिशत है? कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन। किसमें? वायुमंडल में सबसे अधिक कौन से गैस का प्रतिशत है आपको बताना है। तो किसका है? सी, नाइट्रोजन का। कितना? लगभग 78%। उसके बाद ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन का कितना है? 21% लगभग, है ना। और कार्बन का 0.03% के आसपास है कार्बन। ठीक है, तो आपको किसका याद रखना है? नाइट्रोजन का सबसे अधिक गैस प्रतिशत है। निम्न में से सबसे छोटा महाद्वीप कौन है? अंटार्कटिका, एशिया, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया। बताइए सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑस्ट्रेलिया। सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया। अगर सबसे बड़ा की बात की जाएगी तो एशिया। सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया। टोटल महाद्वीप कितने हैं? 7 महाद्वीप। कौन कौन से? एशिया, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका, और ये 4 हो गए। 4 तो आपको दिख गए। और उसके बाद उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका और अफ्रीका। ठीक है, कितने महाद्वीप? 7 महाद्वीप। 4 ये और ये 3, कुल मिला के 7 महाद्वीप है। सबसे बड़ा एशिया, सबसे छोटा ऑस्ट्रेलिया। किस नदी पर विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है? नदी द्वीप किस नदी पर है बताइए? नील नदी पर, या अमेजन नदी पर, या ब्रह्मपुत्र नदी पर, या सिंध नदी पर। कौन सी नदी पर विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है? द्वीप जिसके चारों साइड पानी रहता है। बताइए कौन सी नदी पर है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी, ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र नदी पर कौन सा द्वीप है? तो माजुली द्वीप। माजुली द्वीप आपको याद रखना है, ये माजुली द्वीप सबसे बड़ा नदी द्वीप है। ये कहाँ पे है? भारत में। ओजोन परत अवस्थित है क्षोभ मंडल में, समताप मंडल में, क्षोभ सीमा में, या प्रकाश मंडल में। बताइए ओजोन परत कहाँ पर स्थित है? बताइए इसका आंसर क्या हो सकता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, समताप मंडल। देखिए ताप और दाब के बेस पे जो वायु की परतें हैं उनको डिवाइड किया गया है। किसके? ताप और दाब के बेस पे वायु की परतों को डिवाइड किया गया है। ये हो गया धरती हमारा। यहाँ से 0 से 12 किलोमीटर, 12 किलोमीटर तक जो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये क्या है? क्षोभ मंडल है। क्या? क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल। उसके बाद यहाँ से यहाँ तक का जो दिख रहा है ये क्या है? समताप मंडल। ठीक है, उसके बाद मध्य मंडल, उसके बाद आयन मंडल, और सबसे ऊपर बहिर्मंडल। देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है? ओजोन परत। ओजोन परत कहाँ पे है? देखिए 12, जो ये 12 किलोमीटर हो गया, 12 किलोमीटर तक कहाँ है? क्या है? क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल से लेके 50 किलोमीटर तक जो समताप मंडल है यहीं पे क्या स्थित है? ओजोन परत। और ओजोन परत का काम क्या रहता है? परावैंगनिक किरणों से हमारी रक्षा करता है। तो ओजोन परत है कहाँ पे? समताप मंडल में है। आयन मंडल। आयन मंडल का काम क्या है? जो रेडियो वेव्स रहती है उनको, जैसे हमारे यहाँ टीवी हो गया, टीवी क्यों चलता है? आयन मंडल के कारण। तो जो आयन किरणें रहती हैं उसको परावर्तित करने का काम ये सारी चीज़ें कौन करता है? आयन मंडल करता है। संसार का सर्वाधिक जनसंख्या वाला मरुस्थल है? सहारा, गोबी, थार, या कालाहारी।
संसार का सर्वाधिक जनसंख्या वाला मरुस्थल, मतलब ऐसा मरुस्थल जहाँ पे सबसे ज़्यादा लोग निवास करते हैं, बताइए। तो उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी, थार का मरुस्थल। थार का मरुस्थल है कहाँ पे? राजस्थान पे। संसार का सबसे बड़ा मरुस्थल, अब बताइए सबसे बड़ा मरुस्थल वो क्या था? जनसंख्या जहाँ पे ज़्यादा थी तो वो कौन सा था? थार का मरुस्थल। थार का मरुस्थल हमारे इंडिया में था। अब संसार का सबसे बड़ा मरुस्थल बताइए कौन सा है? तो उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सहारा मरुस्थल। ये है कहाँ पे? अफ्रीका महाद्वीप में है। कहाँ पे? अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। ये सहारा मरुस्थल से होके कौन सी नदी गुजरती है सहारा मरुस्थल में? तो कौन सी नदी गुजरती है? बहुत इंपॉर्टेंट है। विश्व की सबसे लंबी नदी कौन? नील नदी। नील नदी सहारा मरुस्थल से होते हुए गुजरती है। निम्नलिखित नदियों में से कौन सी सबसे लंबी नदी है बताइए? अमेजन, कांगो, नील या लीना? सबसे लंबी नदी कौन सी है? अब भी हमने बात किया है इसका। सी राइट आंसर हो जाएगा, नील। नील कहाँ पे है? अफ्रीका में है। अफ्रीका में, अफ्रीका महाद्वीप में नील नदी है जो कि विश्व की सबसे लंबी नदी है। उसके बाद अगर दूसरे नंबर पे बात की जाएगी तो कौन सी नदी है? अमेजन, जिसकी लंबाई सबसे ज़्यादा है। तो सबसे ज़्यादा, सबसे लंबी नदी नील नदी, उसके बाद अमेजन, आपको याद रखना है। अक्षांश रेखाओं की कुल संख्या है 180, 179, 181 या 90? बताइए अक्षांश रेखाओं की कुल संख्या कितनी है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी, 179। कैसे? ये हो गया हमारा पृथ्वी, कुछ ऐसे। पृथ्वी को दो भाग में कौन डिवाइड करता है? भूमध्य रेखा। कौन सी रेखा? भूमध्य रेखा। और भूमध्य रेखा के समानांतर जितनी भी रेखाएं जाती हैं उन्हें हम बोलते हैं क्या? अक्षांश रेखाएं। ऐसे ही रेखाएं जाती हैं, ऐसे ही पूरी रेखाएं चली आती हैं। तो इन रेखाओं को हम क्या बोलते हैं? अक्षांश रेखाएं बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अक्षांश रेखाएं। अब अक्षांश रेखाओं की संख्या कुल कितनी है बताइए। देखिए यहाँ से यहाँ तक आपको पता होगा, अगर आपने मैथ पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि 90 अंश का कोण बनता है। ये देखिए यहाँ से यहाँ तक ये कुल कितना हो गया? 90 अंश का कोण बनता है। एक अंश में एक रेखा, फिर दूसरी, फिर तीसरी, ऐसे करके कुल कितनी बन सकती हैं? 90 बन सकती हैं। तो पहली तो ये हो गई है ना, पहली ये हो गई और 90 वाला ये हो गया। ऐसे ही आप देखेंगे नीचे भी रेखाएं, ऐसी रेखाएं खींच लीजिए। 1 डिग्री पे एक रेखा ऐसे आप खींचेंगे तो कुल कितनी रेखाएं आएंगी? यहाँ भी 90 रेखाएं हो जाएंगी। कितनी? 90 रेखाएं। यहाँ से यहाँ तक में 90 रेखाएं। तो आप देखेंगे जब भी हम काउंट कर रहे हैं तो ये वाली जो रेखा है इसको 2 बार काउंट कर रहे हैं। एक बार इसके साथ काउंट कर रहे हैं, एक बार इसके साथ काउंट कर रहे हैं, लेकिन ये रेखा तो एक ही है। तो इसलिए देखेंगे आप कि एक ये रेखा हो गई और कितनी? 89 वाली, 89 इधर थी। एक ही वाली रेखा हो गई, 89 इधर हो गई। मतलब 89, इसको छोड़ दीजिए तो 89 रेखाएं आएंगी यहाँ पे, 89 रेखाएं इधर, और ये एक रेखा जो है भूमध्य रेखा वो। तो आप काउंट करेंगे तो कितना हो जाएगा? 189 रेखाएं। कितनी? 189 रेखाएं। अब बताइए, ये हो गया हमारा पृथ्वी। भूमध्य रेखा इसे बोलते हैं इक्वेटर रेखा या भूमध्य विषुवत रेखा। ठीक है, एक ही नाम है इसका। 23 डिग्री, 23 डिग्री में क्या है? 23 डिग्री उत्तर। अगर 23 डिग्री उत्तर की बात की जाएगी तो इसको क्या बोलते हैं? कर्क रेखा। कौन सी रेखा? कर्क रेखा। अगर 66 डिग्री उत्तर एक रेखा है उसे क्या बोलेंगे? तो क्या बोलेंगे? आर्कटिक वृत्त। आर्कटिक वृत्त। ये सब हम लोग ज्योग्राफी में पढ़ेंगे। अब देखिए दक्षिण में, अगर दक्षिण में 23 डिग्री रेखा की बात की जाएगी, 23.5 डिग्री है ना, ये 0 डिग्री हो गया, ये 23.5 डिग्री हो गया, और ये 66.5 डिग्री हो गया। ठीक है,
तो जो ये 23.5 डिग्री दक्षिण में है इसे क्या बोलते हैं हम लोग, मकर रेखा। क्या, मकर रेखा। और उसके बाद जो 66.5 डिग्री हुआ, 66 से ही 2/3 डिग्री जो रेखा हुआ, इसे क्या बोलेंगे, तो यहाँ पे इसे बोलते हैं हम लोग अंटार्कटिका वृत्त। देखिए यहाँ पे क्या है, आर्कटिक है इसलिए आर्कटिक वृत्त बोलते हैं, इधर क्या है दक्षिण में अंटार्कटिका, इसलिए इसे अंटार्कटिका वृत्त बोलते हैं। आपको इतना याद रखना है। एक क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछा जाता है कि कर्क रेखा भारत के कौन कौन से राज्यों से होकर गुजरती है। बताइए कर्क रेखा भारत के कौन कौन से राज्यों से होकर गुजरती है। तो ये सब चीज़ें के बारे में हमने पहले ही बात कर ली जब इंडियन ज्योग्राफी पढ़ा था, कितने 8 राज्यों से होकर गुजरती थी। तो वैसे ही आपको पता होना चाहिए कि कर्क रेखा है कहाँ पे, किसको बोलते हैं, क्यों बोलते हैं। उसके बाद क्षेत्रफल और आयतन के आधार पर विश्व की सबसे बड़ी झील है। किसके क्षेत्रफल और आयतन के आधार पर विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है, बताइए। अरब, यहाँ पे होगा अरब सागर, बैकाल झील, कैस्पियन सागर या मिशिगन झील। बताइए सबसे बड़ी झील कौन सी है विश्व की। तो उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कैस्पियन सागर। कैस्पियन सागर है कहाँ पे, यूएसए, उत्तरी अमेरिका में है, उत्तरी अमेरिका में है। ठीक है। उसके बाद संसार का सबसे बड़ा द्वीप है कौन सा, बोर्नियो, मेडागास्कर, ग्रीनलैंड या न्यू गिनी। सबसे बड़ा द्वीप, अभी अभी कुछ टाइम पहले हमने एक द्वीप के बारे में पढ़ा था, कौन सा, सबसे बड़ा नदी द्वीप। तो सबसे बड़ा नदी द्वीप क्या था, माजुली। है कहाँ पे, इंडिया में। कौन सी नदी पे है, ब्रह्मपुत्र नदी पे। अब सबसे बड़ा द्वीप की बात कर रही है, संसार का सबसे बड़ा द्वीप। तो सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, ग्रीनलैंड। हमारे जलमंडल का सबसे बड़ा भाग है, जलमंडल का सबसे बड़ा भाग अटलांटिक महासागर, प्रशांत महासागर, हिंद महासागर या अंटार्कटिक महासागर। सबसे बड़ा महासागर आप बता दीजिए, वही है। देखिए हमारा पृथ्वी हो गया, ये पृथ्वी की 70% पार्ट में क्या है, पानी है। 70% भाग में पानी है, 30% भाग में लगभग स्थल है जहाँ पे लोग रह सकते हैं। स्थल या फिर वहाँ पे क्या है, बर्फ है, घाटियाँ हैं, ये सारी चीज़ें। मतलब स्थल 30%, पानी 70%। तो सबसे बड़ा भाग जलमंडल का कौन सा है, कौन सा, बी, प्रशांत महासागर। संसार का सबसे बड़ा देश है ब्राज़ील, चीन, रूस, संयुक्त राज्य अमेरिका। बताइए सबसे बड़ा देश कौन सा है, सबसे बड़ा देश कौन सा है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, रूस। रूस सबसे बड़ा है। यहाँ पे ऑप्शन ये होना चाहिए बी, ये होना चाहिए सी। ठीक है। तो सबसे बड़ा देश कौन सा है, रूस है। और इंडिया कौन से क्रम का है, इंडिया सबसे बड़ा इंडिया जो देश है वो कौन से क्रम का बड़ा देश है। तो इंडिया कौन से क्रम का है, 7वां बड़ा देश। 7वां बड़ा देश कौन सा है, इंडिया। इंडिया से बड़े कौन कौन से देश हैं, तो आप इसको कैसे याद कर सकते हैं, कई बार एग्जाम में पूछ लेते हैं कौन कौन से हैं। तो आप इसको इस ट्रिक से याद कर सकते हैं, रुख चीन, रुख चीन, मेरी झील है ना, झील लिया, ये इंडिया से बड़े हैं। आप याद कैसे करेंगे, अब ये ट्रिक कैसे है। रू से हो गया रूस, क से हो गया कनाडा, ये क्रम है याद करने का। सबसे बड़ा रूस, उसके बाद कनाडा, उसके बाद चीन, उसके बाद अमेरिका, उसके बाद ब्राज़ील, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया, तब आएगा हमारा इंडिया। तो कौन कौन से बड़े देश हैं इंडिया से, सबसे बड़ा रूस, उसके बाद कनाडा, उसके बाद चीन, उसके बाद अमेरिका, उसके बाद ब्राज़ील, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया, तब जाके आएगा हमारा इंडिया, 7वां बड़ा देश। आपको इनका क्रम याद रखना है। दोनों ध्रुव को जोड़ने वाली काल्पनिक रेखा क्या कहलाती है। जो ध्रुव होते हैं, देखिए ये हो जाता है हमारा पृथ्वी,
ये होता है उत्तरी ध्रुव, ये होता है दक्षिणी ध्रुव। तो इनको जोड़ने वाली जो रेखाएं हैं, काल्पनिक रेखाएं, उसे क्या बोलते हैं हम? क्या बोलते हैं? इसका आंसर होगा देशांतर रेखा। क्या बोलते हैं? काल्पनिक रेखा, ध्रुव को मिलाने वाली रेखाओं को हम बोलते हैं देशांतर रेखा। और भूमध्य रेखा, जो भूमध्य रेखा थी, भूमध्य रेखा के समानांतर चलने वाली समांतर रेखाएं जो खींची जाती हैं, भूमध्य रेखा के जो समानांतर खींची जाती हैं रेखाएं, उन्हें क्या बोलते थे हम लोग? अक्षांश रेखाएं। आपको याद रखना है क्या? ये भूमध्य रेखा 0 डिग्री, इसके समांतर जो रेखा खींचते हैं वो अक्षांश रेखाएं होती हैं। अक्षांश रेखाओं की संख्या कुल कितनी होती है? 179। देशांतर रेखाएं उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली काल्पनिक रेखाओं को बोलते हैं हम देशांतर रेखाएं। अब देशांतर रेखाओं की संख्या कुल कितनी होती है? बताइए कितनी होती है? ये हो गया ऐसे, ठीक है। आपको दिख रहा होगा एक बॉल जैसे, और एक जो ग्राउंड होता है, बॉल होता है, वो कुल कितने डिग्री का होता है? तो आपको पता ही होगा 360 डिग्री का। कितने? 360 डिग्री का। तो हम लोग कितने लाइन खींच सकते हैं यहाँ पे? इसके समानांतर आप खींचते जाइए। ऐसे खींचेंगे तो 180 लाइन इधर आएंगी और 180 लाइन इधर आएंगी। कुल कितनी हो जाएंगी? तो 360 लाइन हो जाएंगी, ठीक है। विश्व की सर्वाधिक लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला आपको बताना है। हिमालय, रॉकीज, एंडीज, आल्प्स। विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? एंडीज, है ना। एंडीज है कहाँ पे? दक्षिणी अमेरिका। कहाँ पे? दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में है ये। कहाँ पे? दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में है, ठीक है। विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? इंडीज पर्वत श्रृंखला। कहाँ पे है? दक्षिण अमेरिका में है। तो रॉकीज पर्वत श्रृंखला कहाँ पे है? पूछ लेता है कई बार। तो ये कहाँ पे है? उत्तरी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में। हिमालय कहाँ पे है? हिमालय एशिया में स्थित है। और आल्पस, आल्पस कहाँ पे है? यूरोप, यूरोप महाद्वीप में ये श्रृंखला है एक, ठीक है। यूरोपीय महाद्वीप में एक श्रृंखला है ये। तो आपको इस चारों का नाम याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट। चारों नाम बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हिमालय एशिया में है, रॉकीज उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में एक पर्वत श्रृंखला है, इंडीज दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में पर्वत श्रृंखला है। विश्व का सबसे लंबा पर्वत श्रृंखला इंडीज है। और सबसे ऊंचा अगर बोला जाए तो हिमालय। हिमालय आपको पता होगा सबसे ऊंची चोटी क्या है इसकी? कौन सी है बताइए? एवरेस्ट। ऊंचाई कितनी है माउंट एवरेस्ट की? 8,848 मीटर। है कहाँ पे ये? नेपाल में। निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? देखिए यहाँ पे क्या हुआ है, घास के मैदान और उनकी जगह, कहाँ पे कौन सी जगह में घास के मैदान को क्या बोला जाता है? एग्जाम में पूछ लेता है ऐसे क्वेश्चन। तो बताइए कि जैसे उत्तरी अमेरिका में क्या घास के मैदान को प्रेरीज बोलते हैं? बोलते हैं क्या? दक्षिणी अमेरिका में घास के मैदान को पंपाज बोलते हैं क्या? तो आपको सुमेलित करना है कि कौन सा सुमेलित नहीं है, आपको बताना है। तो प्रेरीज उत्तरी अमेरिका में घास के मैदान को बोला जाता है, ये राइट है। पंपाज दक्षिण अमेरिका में बोला जाता है, दक्षिण अमेरिका में घास के मैदान को पंपाज बोला जाता है। स्टेपीज यूरोप में घास के मैदान को क्या बोला जाता है? स्टेपीज बोला जाता है। बेल्ड ऑस्ट्रेलिया नहीं। बेल्ड कहाँ पे घास के मैदान को बोला जाता है? तो दक्षिण अफ्रीका। कहाँ पे? दक्षिण अफ्रीका के घास के मैदानों को बेल्ड बोला जाता है। तो ये हमारा राइट आंसर होगा, ठीक है। आपको घास के मैदान और उनकी कहाँ पे क्या बोला था, कौन सी जगह में, कौन से देश में क्या घास के मैदान को बोलते हैं, ये यहाँ पे क्वेश्चन था। चारों को आपको याद रखना है। पेरेज उत्तरी अमेरिका में बोलते हैं, पंपाज कहाँ पे बोलते हैं? दक्षिण अमेरिका में, स्टेपीज यूरोप में, और बिल्ड दक्षिण अफ्रीका में। मृतक घाटी जानी जाती है, बताइए क्यों जानी जाती है, इसकी क्या विशेषता है?
अत्यधिक उष्णता के लिए, अत्यधिक ठंड के लिए, असामान्य गहराई के लिए या अत्यधिक लवणता के लिए। मृतक घाटी किस लिए जानी जाती है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अत्यधिक उष्णता के लिए। यहाँ पे बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होता है। गर्मी में यहाँ पे टेम्परेचर कितना पहुँच जाता है? 54 डिग्री। कितना? 54 डिग्री। इसलिए इसे मृतक घाटी या डेथ वैली के नाम से जाना जाता है। कहाँ पे ये? यूएसए, उत्तरी अमेरिका में है ये। कहाँ पे? कैलिफोर्निया वाली जगह पे। कहाँ पे? कैलिफोर्निया के आसपास। संसार की छत, रूफ ऑफ द वर्ल्ड किसे कहते हैं? अरावली, सतपुड़ा, पामीर या म्यांमार को संसार की छत किसे बोला जाता है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी, पामीर। पामीर को संसार की छत कहा जाता है। एशिया की सबसे लंबी नदी है कौन सी? सिंधु, यांगत्से या ब्रह्मपुत्र या हुआंग-हो? बताइए बताइए। एशिया की सबसे लंबी नदी, अभी हमने विश्व का देखा था। विश्व का सबसे लंबी नदी कौन सी है? नील नदी। है कहाँ पे? अफ्रीका पे। इंडिया की सबसे लंबी नदी? गंगा नदी, इंडिया में है ना। ठीक है, अब बताइए कि एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो ये है बी, यांगत्से। कहाँ पे? चीन में। ये नदी है, एशिया की सबसे लंबी नदी है। विश्व की नील और एशिया की चीन, भारत की गंगा। यूरोप की एक पर्वत श्रृंखला है अल्पस, हिमालय, एंडीज या रॉकीज। बताइए यूरोप की कौन सी पर्वत श्रृंखला है? अभी हमने देखा था इसको। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अल्पस पर्वत श्रृंखला यूरोप में है। धरातल पर 1 डिग्री अक्षांश की दूरी कितने किलोमीटर के बराबर होती है? हमने अभी देखा था, ये हो गया पृथ्वी, ये हो गया भूमध्य रेखा। ऐसी हमने लाइन खींची थी, तो कुल कितनी लाइन थी? इसको 1 डिग्री पे खींचे, इसको 2 डिग्री पे खींचे, इसको 3 डिग्री पे। लास्ट में क्या हो जाएगा? उत्तरी ध्रुव पे हम लोग पहुंच जाएंगे। उत्तरी ध्रुव तक हम लोग, उत्तरी ध्रुव 90 डिग्री तक पहुंचते हैं। तो 1 डिग्री की दूरी कितने किलोमीटर की होती है? कितने किलोमीटर की है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी, 111 किलोमीटर। कितने? 111 किलोमीटर। जैसे 0 से 1 डिग्री की अगर आप डिस्टेंस देखेंगे तो 111 किलोमीटर होगा। ग्रेट बैरियर रीफ। ग्रेट बैरियर रीफ क्या है? ऑस्ट्रेलिया के निकट एक प्रवाल भित्ति, राजस्थान में एक जल विभाजक, चीन की दीवार या रॉकीज पर्वत की एक श्रृंखला। ग्रेट बैरियर रीफ। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए, ऑस्ट्रेलिया के निकट एक प्रवाल भित्ति। विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति कौन सी? ग्रेट बैरियर रीफ। आपने नाम सुना होगा। ग्लोबल मीन टाइम जीएमटी और इंडियन स्टैंडर्ड टाइम आईएसटी के बीच कितने घंटों का समय अंतराल होता है? किसके बीच में? जीएमटी और आईएसटी के बीच में कितने घंटे का समय अंतराल होता है? बताइए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी, 5.5 घंटों का। हुआ क्या था? हमने देखा था पृथ्वी को जो 2 भाग में लाइन डिवाइड कर रही है, रेखा डिवाइड कर रही है, उसे हमने क्या बोला? इक्वेटर या भूमध्य रेखा बोला। लेकिन देशांतर, देशांतर रेखा है, तो कहीं से भी आप अगर इसको कट करेंगे तो ये 2 पार्ट में ही डिवाइड होगा। लेकिन इसे अगर आप भूमध्य रेखा को डिवाइड करेंगे, देखिए भूमध्य रेखा देखेंगे, यहाँ से करेंगे तभी 2 पार्ट में होगा। लेकिन अगर आप यहाँ से करेंगे, ये वाला पार्ट ज़्यादा हो जाएगा, ये वाला पार्ट कम हो जाएगा। ठीक है, तो भूमध्य रेखा तो क्लियर हो गया। लेकिन देशांतर रेखा की जब बात करेंगे तो यहाँ से कट करेंगे, फिर इसके बाद आप अगर एक बॉल रखेंगे, उससे कट करने का प्रयास करिए, थोड़ा सा बगल से कट करिए, तो उसे आप देखेंगे तो ये भी यहाँ से ऐसे 2 पार्ट में से डिवाइड कर सकते हैं। मतलब आप इसे कहीं से भी काट सकते हैं। तो सेम ऐसी लड़ाई होती है कि देशांतर रेखाएं कहाँ से हम लोग काउंट करें, 0 डिग्री देशांतर किसे माने। और जब 0 डिग्री देशांतर रहेगा तभी तो आप टाइम को काउंट कर पाएंगे। अक्षांश और देशांतर के बेस पे टाइम को काउंट किया जाता है। तो इसी लड़ाई होती है। फिर एक बैठक होती है। बैठक कहाँ पे होती है?
ग्रीनविच एक जगह है, ग्रीनविच कहाँ पे? ब्रिटेन में। ब्रिटेन में एक जगह है ग्रीनविच जहाँ पे बैठक होती है। तो बोला जाता है कि जहाँ पे हम लोग बैठे हैं इसे 0 डिग्री देशांतर मानेंगे, इसे 0 डिग्री देशांतर मानेंगे। और इसके पूर्व में जो है वो हमसे थोड़ा सा पहले रहे हैं। क्यों? क्योंकि इनके यहाँ सूर्य तो पहले उग जाएगा। मान लीजिए ये 0 डिग्री देशांतर है, ठीक है। तो हमारा भारत पूर्व में है, और पूर्व में है मतलब हमारे यहाँ पहले सुबह हो जाएगा। तो मान लीजिए यहाँ पे रात के 12 बज रहे हैं, कहाँ पे? ग्रीनविच में। तो हमारे यहाँ सुबह होने का टाइम होगा तो हम पहले रहेंगे। तो अभी कितना घंटे का डिफरेंस अगर बोला जाए वहाँ से, तो 5.5 घंटे का डिफरेंस है। आपको इतना याद रखना है। और एक चीज़ और पूछ लेते हैं कभी कभी पेपर में, क्या? दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी को किससे नापा जाता है? क्या बोलते हैं हम लोग? तो जैसी देशांतर रेखा होगी, मान लीजिए एक ही देशांतर रेखा, एक ही देशांतर रेखा, तो इनके बीच की दूरी को क्या बोलते हैं? तो क्या बोलते हैं? गोरे। ठीक है। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन, निम्न झीलों में से कौन विश्व की प्राचीनतम तथा सबसे गहरी झील है? विश्व की प्राचीनतम और सबसे गहरी झील कौन सी है? बैकाल झील, विक्टोरिया झील, ह्यूरॉन झील या विनिपेग झील? विश्व की सबसे प्राचीन और गहरी, आपको अगर गहरी पता है उतना ही काफ़ी है। सबसे गहरी झील कौन सी है? बैकाल झील। है कहाँ पे? रूस में। कहाँ पे? रूस में है। तो दोस्तों आज हमने 20+ क्वेश्चन देखे हैं। जो भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकते हैं, सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे आपके एग्जाम में। दोस्तों अगर आपको क्लास अच्छी लगती है तो अपने फ्रेंड के साथ शेयर जरूर करें। धन्यवाद।